महाराजगंज विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रद्युमन राय ने अपने ही विधायक विजय शंकर दुबे पर सीधा निशाना साधा है। 29 अगस्त को वोटर अधिकार रैली के तहत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सिवान पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर जिले में तैयारियां जोरों पर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की प्रस्तावित रैली को लेकर कांग्रेस नेता प्रद्युमन राय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि SIR को लेकर जनता में आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है और इसका असर राहुल गांधी की रैली में देखने को मिलेगा। प्रद्युमन राय ने जिले भर में अपने बड़े बड़े होर्डिंग लगवाकर 29 अगस्त की इस ऐतिहासिक रैली की तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच उन्होंने अपने ही पार्टी के मौजूदा विधायक विजय शंकर दुबे पर उम्र का हवाला देते हुए सीधा हमला बोला। राय ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विजय शंकर दुबे भाजपा मानसिकता के हैं और उनके बेटे भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस अब उन्हें टिकट देने के मूड में नहीं है। प्रद्युमन राय ने ये भी स्पष्ट कहा कि महाराजगंज विधानसभा सीट हर हाल में कांग्रेस के खाते में ही रहेगी। ये सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है और उम्मीदवार तय करने का अधिकार भी कांग्रेस का ही होगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर यहाँ VIP और राजद के कार्यकर्ता सक्रिय हैं तो इससे महागठबंधन को ही मजबूती मिलेगी। आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं कांग्रेस नेता प्रद्युमन राय के पास और सुनते हैं उनका पूरा बयान। सबसे पहले नेता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और आपके चैनल से देखने वाले जितने आपके प्रशंसक हैं, आपके सपोर्टर हैं, सब लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई। क्या कहिएगा, महाराजगंज विधानसभा सीट से आपकी दावेदारी है और काफी घमासान वहां देखने को मिल रहा है। इस पर मुझे ये कहना है कि जो भी लोग राजनीति करते हैं सबको दावेदारी करने का हक है, करें। पार्टी भी सर्वे करा रही है। वहाँ 36 पंचायत है और एक नगर पंचायत है। पार्टी का हो या आप लोग चौथा स्तंभ हैं, आप लोग जा करके एक एक गांव में पूछिए कि फलना फलना उम्मीदवार है, उसमें सबसे बेटर कौन है, जनता के बीच में कौन रहता है, कौन काम करता है। अगर रिपोर्ट आता है तो पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाए और मैं चुनाव जीत के दिखाऊंगा। आज तक के इतना मत समय जीतूंगा चुनाव जितना कभी कोई नहीं जीता हो। वहाँ आप ही के पार्टी के वर्तमान में विधायक हैं और उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि हमने 36 पंचायत में सबसे पहले कोई घटना होती है तो वहाँ पहुंचने वाला मैं व्यक्ति हूँ, हर जगह जाता हूँ, लोगों के सुख दुख में मैं शामिल रहता हूँ। वो सरकारी प्रोग्राम है, जो उस पद पर रहेगा अगर कोई घटना घटती है तो उसमें सरकार उसकी मुआवजा देती है और जो स्थानीय MLA रहते हैं या कोई नेता रहता है उसके माध्यम से चेक दिलवा देती है। ये उनका दावा गलत है कि मैं घूमता हूँ। अगर वो घूमते हैं तो मुझ पर कुछ नहीं कहना है, हमको यही कहना है कि जनता तब इतना विरोध में क्यों है। जनता तो उनको खोजती है, वो मिलते नहीं है। आप ही के पार्टी के विधायक है वो? हमारे पार्टी के विधायक हैं। मजबूत चेहरा है कांग्रेस के, टिकट काटना इतना आसान तो होगा नहीं उनका। देखिए, हमारे पार्टी के वो विधायक हैं, 77 में पहला चुनाव लड़े वो और तब से आज तक वो चुनाव लड़ते रहते हैं। भिन्न भिन्न दलों से चुनाव लड़ते हैं। वो 13 बार चुनाव लड़े, 13 बार चुनाव में 7 बार चुनाव हारे, 6 बार चुनाव जीते। यहीं दरौंदा में लड़े थे, पार्टी का गठबंधन नहीं था। तब उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि उनको कितना मत आया। उनका लोकप्रियता का पैमाना ही था। फिर उन्होंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से सीमान में, मात्र 11,000 वोट में सिमट के रह गए। हद तो तब हुई कि 1998 में अडवाणी जी के नेतृत्व में भाजपा से वो टिकट लिए और इसी गांधी मैदान में कांग्रेस को और कांग्रेस के नेता को कितना भला बुला बोले और वो भी चुनाव लड़े और वो भी हार गए। तो वो सीट जब तक वहाँ थे रघुनाथपुर, तो उस समय जो 2-3 चुनाव जीते, उस समय कांग्रेस की तूती बोलती थी और जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट देती थी वो चुनाव जीतता था। जब से कांग्रेस पार्टी का स्थिति थोड़ा संगठन का खराब हुआ जनता के बीच में, तब से एक भी चुनाव बिना गठबंधन का उन्होंने नहीं जीता, वो भी क्षेत्र बदल कर। तो उनके बारे में बड़े नेता हैं, मैं मानता हूँ। 82 साल प्लस में उनका उम्र है और उनको भाजपा से बड़ी प्रेम है। अपना बेटा को भाजपा में भेजिए दिए हैं, सब लोग जानता है। पार्लियामेंट चुनाव में भाजपा के लिए सब लोग जानता है। आज भी बराबर भाजपा के नेताओं के मंत्रियों के साथ घूमते हैं, लोग जनता देखती है। इसलिए अब उनके बारे में क्या कहा जाए कि कब किस दल में कहां से लड़ जाएंगे, अभी तो वो ही बताएंगे। एक चीज बहुत अहम बात है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जहां राजद के सीटिंग विधायक हैं वहां कांग्रेस के
कोई कार्यकर्ता चाहे कोई प्रत्याशी उतना एक्टिव नहीं है। लेकिन कांग्रेस का सिटिंग सीट है महाराजगंज, वहां का राजद हो या वीआईपी हो, काफी दमखम के साथ उनके प्रत्याशी एक्टिव हैं और वो दावेदारी कर रहे हैं कि यहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? हम इस नजर से ही देखते हैं कि हर पार्टी में हर पार्टी में नेता लोगों की ज्यादा संख्या है, सबको एमएलए एमपी जो बनने का तमन्ना है, वो लोग बनते हैं, अपना उम्मीदवार बनते हैं। लेकिन हमारे महागठबंधन के कोई भी व्यक्ति घूमता है तो महागठबंधन का मदद करता है। लेकिन मैं दावा के साथ कहता हूं कि महाराजगंज सीट कांग्रेस का था, कांग्रेस का है, कांग्रेस का रहेगा। 8 सीट में मेरा एक महाराजगंज सीट है, हम उस चुनाव को जीत के दिखाएंगे, वो सीट राजद में चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब तक प्रक्रिया है तब तक सब लोग अपना अपना दावा करते हैं, करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सीटिंग सीट पे दूसरे दल के उम्मीदवार को घूमना नहीं, हमारे संगठन के भी लोग दरौंदा में काम कर रहे हैं। हमारे हारा हुआ सीट है राजद का, नहीं, माले का हारे हुआ किसी का, हमारा महागठबंधन लड़ा था ना। लेकिन वहाँ हमारे भी पार्टी के कैंडिडेट लोग आवेदन दिया है, वहाँ लोग घूमता है, गोरिया कोठी में लोग घूमता है, वो भी हारा हुआ है। हाँ, तो वो घूमने से में रघुनाथ ये सब लोग में, यहाँ कांग्रेस के कोई लोग दिखाई नहीं देते। ये सब लोग जो भी लोग हैं हमारे मित्र हैं, हम लोग साथी हैं, एक दूसरे की मदद करेंगे जिसको टिकट मिलेगा। चलिए, राहुल गांधी का आगमन हो रहा है, SIR को लेकर लगातार एग्रेसिव हैं, वोटर अधिकार रैली कर रहे हैं, सिवान में भी आगमन है 29 तारीख को, क्या कहिएगा? इस देश के सबसे बड़े नेता, लीडर नेता, सच बोलने वाला नेता कोई है तो राहुल गांधी है। यह साबित उन्होंने कर दिया है। जब राहुल जी लोकसभा में विपक्ष के नेता की हैसियत से बैठते हैं तो इस देश के जो जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी हैं तुरंत कुर्सी छोड़ के भाग जाते हैं। हमारा नेता 15 साल पहले जो कहते थे वो आज भी कह रहे हैं। SIR का जो मुद्दा है, इसमें कम से कम 70% गरीबों को वोटों से वंचित किया जा रहा है। पार्टी समझ गई है कि राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ गई है, अब इस चोरी करने के अलावा कोई उपाय नहीं है, इसलिए वो लोग चोरी में लगे हैं। लेकिन हम लोग गांव गांव घर घर घूम रहे हैं, हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। राहुल जी के जो पदयात्रा है वो ऐतिहासिक सीमान में होगा। आप देखे होंगे पूरा होर्डिंग बैडिंग से हम लोग पूरा आपका पोस्टर लगा हुआ है जिले में। हाँ, पूरा पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ से दरौंदा तक ठहरेंगे, सारा लोग जन सैलाब उमड़ेगा और इस बात का साबित करेगा कि राहुल गांधी के जनता के बीच में कितनी पकड़ है। वोटर अधिकार रैली की शुरुआत हुई थी तो उसका साक्षी आप भी बने थे, उसको भीड़ को आपने देखा था, क्या माहौल वहाँ आपने अनुभव किया उस चीज को देखकर? अरे सासाराम, गया, औरंगाबाद जाइएगा तो जन सैलाब लगता था कि पूरी जनता रोड पर है। जब हमारा नेता रोड पर है तो सब लोग रोड पर है। इसका असर पड़ेगा? असर पड़ेगा नहीं, पड़ गया है। महागठबंधन का सरकार बनना 100% तय है। इसमें सरकार बनेगा, एकदम कोई रोक नहीं सकता है। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे भाई, तो पार्टी का आला कमान कई बार इस बात पर अपना अपना अलग अलग तरह से लोग बयान दे दिया है। ये मीडिया में बात चलती है, इसमें कोई विवाद है? कुछ विवाद नहीं है। जो बड़ी पार्टी होती है, जिससे ज्यादा एथी होते हैं, हम देश के प्रधानमंत्री में एथी को बनाने के लिए हमारे महागठबंधन सारा लोग नेता मान लिया है। अगली बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री, एकदम सही कह रहे हैं। पूरा विपक्ष एकजुट है राहुल जी के नेतृत्व में। चलिए, क्या कुछ अपील कीजिएगा महागठबंधन के कार्यकर्ताओं से 29 तारीख के लिए? 29 तारीख को मैं अपील करूंगा, हम लोग अपने स्तर से सब गांव गांव में माइक से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आप सबों को निमंत्रण देते हैं, आग्रह करते हैं कि आए, हमारा नेता का भाषण सुने और ये जो वोट चोरी का ये भाजपा ने हथकंडा अपनाया है, इसका भंडाफोड़ करें और इस पदयात्रा को सफल बनाएं।